क्योंकि भव्या, जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हो जैसे सुनील शेट्टी सर हैं या फिर दिलीप सर के साथ आपने किया, मुझे क्या लर्निंग्स रहती है आपकी, जब आप कोशिश क्या रहती है आपकी जब इनके साथ हैं, तो क्या ऑब्जर्व रहते हैं कि इनकी आदतों को कुछ अपने अंदर डालो या उनके तरीकों को, जिस तरह से कैमरे पे जाते हैं उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती है, वो सब फॉलो करते हैं आप? ऐसा कुछ है आपके अंदर? बिल्कुल, मतलब ऐसा है, जो मैंने समझा है कि ये लोग कभी बैठकर सिखाते नहीं है। ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो सब नहीं करते ये। इनको बस तुम्हें ऑब्जर्व करना है, और तुम ऑब्जर्व करते करते तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ऐसे ही सीख जाओगे। बस वो ऑब्जर्व करते रहना है। वो बिटवीन द शॉट्स जिस तरह वो बात कर रहे हैं, कैरेक्टर को लेकर जिस तरह वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वापस वापस नॉर्मल हो जा रहे हैं। जो दिलीप सर से मुझे बहुत प्यारी चीज सीखने मिली, कि वो एक्शन बोलने पर वो कैरेक्टर में आ जाते हैं और कट बोलने पर कैरेक्टर से तुरंत डिटैच हो जाते हैं। ये जो चीज है, जो सिखाई नहीं उन्होंने, उन्होंने आके बताया नहीं कि देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं। ये उनको बार बार देखने पर समझ आया कि अच्छा सर ऐसा करते हैं, ये गजब चीज है यार, ये देखा, ये ऐसा करते हैं। तो वो ऑब्जर्विंग वाली ही बात है, हम्म। कि तुम जितना ऑब्जर्व करते हो हम्म। उतना तुम्हें नई चीजें सीखने मिलती हैं, हम्म। स्पेशली फ्रॉम सीनियर्स। राइट। बाकी जो सेट पर जो मेकर्स होते हैं, वो तो तुमको आकर बोलते ही हैं, वो चीजें तुमको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि भव्य तू हाथ इस तरह रख रहा है ना, उसके यहाँ पे इस तरह रख, अच्छा लगेगा। वो पॉइंट आउट करके बोल देते हैं, वो सिखाते हैं उस तरह। लेकिन जो फेलो एक्टर्स होते हैं, जो जो सीनियर्स होते हैं, वो इस तरह सिखाते हैं, जिनको तुम्हें ऑब्जर्व करके ही सीखना है। हम्म। और क्या सीख रही तारक के सेट से एज अ आर्टिस्ट, आपके अंदर क्या लाती है? यार बहुत सारी चीज़ है, डिसिप्लिन रहना, अम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एन एक्टर। फिर अपनी लाइंस को अपना दोस्त बनाना, ये एक बहुत ही प्यारी सीख मुझे सेट से मिली है। अपनी लाइन को अपना दोस्त दोस्त बना। बनाना मतलब उससे तुम एकदम अच्छा सा एक संबंध बना लो। मतलब क्या होता है कभी कभी कि तुम कोई लाइन पढ़ रहे हो, लेकिन तुम शायद 100% कन्विंस नहीं हो उस बात से, तो तुम उस बात को समझ लो। तुम उसके साथ ऐसी दोस्ती कर लो कि अब तुम दोनों एक हो, और अब तुम बात करो। हम्म। तो तब तुम वो लाइन ही बोलोगे, डेफिनेटली तुम उस लाइन ही बोलोगे। हम्म। तो वो चीज़ मुझे वहां से सीखने मिली, ओके। जो शायद एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइंस के चक्कर में परफॉर्मेंस पे फोकस हट जाता है। तो वो चीज़ यहाँ से सीखने मिली। वैसे ही मैं तो बिट्स एंड पीसीज वाला ही बंदा हूँ। मैं तो मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो 10 अलग अलग लोगों से सीखा हुआ एक बंदा हूँ। तो मुझे जो 10 अलग अलग लोगों ने सिखाया है वो मेरे गुरु हैं, और उन्हीं से बना हुआ मैं हूँ। हम्म। कुछ और ऐड ऑन किया आपने आफ्टर, जब शो छोड़ा उसके बाद अपने अंदर की, अपने क्राफ्ट को और इम्प्रूव करने के लिए और कुछ चीज़ें की, एक्टिंग क्लास व समथिंग, कुछ आपने ऐसा कुछ किया कि उस बिटवीन में ही कर लिया था आपने? कभी किया नहीं था एक्टिंग क्लास, तो वो थियोरी वाला मुद्दा समझ नहीं आता। समझ आती है एक ही चीज, प्रैक्टिकल। तो जितना मैदान पर हम सीख रहे हैं उतना मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिल्म्स के दौरान बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, कि आवाज पर काम करना है तो रियाज करो। अ, अ, इस तरह अपने आप को देखोगे, इस तरह रिएक्ट करोगे, तो तुम इस तरह बोल रहे हो, तुम्हारे होठ इस तरह जा रहे हैं, ऐसे नहीं, अलग होने चाहिए, थोड़े अलग होने चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं, जो इन द प्रोसेस सीखने मिलती है। और मैं इन द प्रोसेस सीखने वाला बंदा हूँ यार, मुझे वो थियोरी वाला समझ नहीं अच्छा, आता। समझ नहीं मुझे सकते। मुझे नहीं समझ आती वो। हाँ, अपने अपने सबके एंड ऑफ द डे यही होता है कि आप क्या दिखा रहे हो और दिख कैसा रहा है। अगर आप स्टैंड आउट कर रहे हो तो ख़त्म हो गई बात। अगर आपका, और आप कितने कन्विंस्ड हो हाँ, राइट। अपने कैरेक्टर से, आप जो कर रहे हो उससे आप कितने कन्विंस्ड हो, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ठीक है। मैं तारक की बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि इतने लंबे सफ़र में जब आप कहते हैं शो से गए तो उसके बाद जो आपके कलाकारों के साथ क्या बॉन्ड अभी भी सेम शेयर होता है, या चेंजेस आ जाते हैं वक्त के साथ? नहीं, ऑफ कोर्स सेम ही है। बहुत ही मतलब
सबसे बहुत ही लगाव है, अभी भी सबसे बातें होती रहती है। बट हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, मतलब वो वाला मुद्दा है कि आपके स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड के साथ आपका बहुत प्यारा नाता है और आप अभी भी वही बॉन्ड शेयर करते हो। जब बात होगी तब आप लंबी लंबी बातें करोगे, लेकिन आप रोज नहीं मिलने वाले जिस तरह स्कूल और कॉलेज में मिलते थे। बस वही वही मुद्दा है, ऑलमोस्ट वो सेम ही जोन पे हूँ मैं भी। हाँ। मतलब ये पोजीशन में है कि आप बिना बताए सेट पर जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हैं। मैं गया नहीं हूँ बहुत टाइम से, हम्म। बट हाँ डेफिनेटली मुझे जब अब टाइम मिलेगा तब मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ। हम्म। ठीक है। और ये मुझे बताइए कि जब आप शो से गए थे तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, बातें हुई थी, प्रोड्यूसर्स की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया था आपको लेकर। तो क्या सच्चाई है, क्योंकि आपने हमेशा शो और शो की तारीफ़ की है, असित जी की तारीफ़ की है, लेकिन शो छोड़ने पे काफ़ी मीडिया में खबरें आई थी, तो कितनी सच्चाई है खबरों में और क्या आपका स्टैंड का है? तो यार पता नहीं सच्चाई क्या है, तो हम्म। सच क्या है तो किसको पता है ऐसे भी। आप ही बता सकते हैं। नहीं नहीं यार, सब बढ़िया है यार। हम्म। कुछ नहीं है, मतलब सब बढ़िया ही है, उसमें कुछ अपन ने जो बोलना था वो बोल दिया, अपने जो फैक्ट्स थे वो अपन ने लोगों के समक्ष रख दिए। अ, मिर्च मसाला वाला खाना किसी को पसंद है तो खाने देना चाहिए उनको। अपना तो सिंपल प्लेन खिचड़ी है, अपनी बात तो सिंपल प्लेन खिचड़ी है। अब मीडिया को अगर उसमें मिर्च मसाला डालना है तो डालिए, खाइए, कोई बात नहीं। मीडिया भी मिर्च मसाला नहीं डाल रही थी, और भी लोग थे। ठीक है, हम्म। जिनको खाना है वो खाए। लेकिन रिलेशन सबके साथ बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शो छोड़ने के बाद भी। ओके, मुझे बताइए ना क्या माइंडसेट था आपका, क्योंकि आप इतने बड़े शो का हिस्सा थे, इतने लंबे समय से कर रहे थे। शो कहीं ना कहीं आपके अराउंड भी होता था, बहुत सारे एपिसोड आपके अराउंड जाते थे, आपकी टीम के अराउंड जाते थे। क्या चीज़ें आ गई थी, क्या आप देख रहे थे कि अब यार इसका अब इससे आगे बढ़ना है, क्या था वो पूरा माइंडसेट, अगर आप बताएं? तो फर्स्ट थॉट तो ये था कि जो कैरेक्टर है वो डेड हो रहा है। हाँ, जो कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था अब तक, उस तरह नहीं हो रहा है। अब उसमें कुछ ड्यू टू एज, ड्यू टू, मतलब हम लोग जो जो छोटे गोलू मोलू क्यूट लगते थे उसके यहाँ पर दाढ़ी आने लगी। ग्रीन शेड आने लगा अचानक से। कुछ नहीं कर सकते उस उसमें पर। तो कुछ नहीं कर सकते। वो भी एक फैक्टर है हाँ, कि उसमें हम क्या, अभी उसमें इनोसेंस तो नहीं ला सकते हम, मतलब, उसमें इनोसेंट टॉपिक तो नहीं ला सकते कि बच्चों से गलती हो गई, अब तो नहीं हो सकती, अब तो जेन्युइन गलती दिखानी पड़ेगी। हम्म। तो वो सब चीजों के लिए चीजें रेडी नहीं थी जब तक मैं था तब तक। और मेरी मेरी अर्जी भी वही थी कि इस चीजों को सॉर्ट कर दी जाए, कि जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसको डेड ना किया जाए, उसको अप एंड अप ही ले जाना चाहिए। अगर हम यंग दिख रहे हैं तो हमारे एज के यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे एज के यंगस्टर्स के रिलेटेड भी बहुत स्टोरीज है, उसके आसपास होनी चाहिए, मजा आएगा और लोगों को मजा आएगा, वो भी अट्रैक्ट होंगे अपने तरफ। बट तभी उस जोन में वो चीजें पॉसिबल नहीं थी फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव। बहुत सारे रीजंस थे, कोई एक बंदे का रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजंस थे, उनसे पॉसिबल नहीं था। तो फिर अपने अर्जी रखी कि भाई हमें कुछ और काम करने दीजिए। तो वो अपने वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें वो पॉसिबल नहीं होता है, वो हम एक ही चीज कर सकते हैं, ऐसा रूल्स होते हैं। तो फिर हमने ये बात रखी कि फिर लेट अस वर्क आउटसाइड। तो बस वही किया अपन ने। जब अपने को लगा कि अपने को अभी ये एक कैरेक्टर पे निर्भर रहकर उस पे उसका डेथ नहीं देखना है, तो तभी अपन ने सोचा कि अपन कुछ और करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। हम्म। एंड दिस इज द एज जब मैं नई चीजें सीख सकता हूँ। राइट। मैं 32 साल का होकर नई चीजें नहीं सीख सकता, हम्म। और 32 साल का होकर नई चीजें सीखूंगा तो मैं बेवकूफ लगूंगा। तो इट इज बेटर टू बी फुलिश, यंग एंड फुलिश, देन बिकम समथिंग एल्स। ओके, तो मोनोटोनस वाली वो बात नहीं थी आपको, मतलब? नहीं नहीं, नहीं। मोनोटोनस ओ, मैं अच्छा। तो कह रहा हूँ, मैं मेरा वो कंफर्ट है। आप मुझे मोनोटोनस में डाल दोगे मैं एकदम कंफर्ट हो जाऊंगा उसमें, तो मेरा वो कंफर्ट जोन है। लेकिन उसमें घुसना नहीं है अभी, अभी अनकंफर्टेबल चीजें दिखनी है, वो सीखनी है। होता ना, आज ही मैंने एक चीज सुनी, तो कि वो पढ़ाई करके, पढ़ाई, एक स्टूडेंट ने पढ़ाई कर ली है, सीए कर लिया है,
उसका वो फाइनल एग्जाम बाकी है, तो वो सोच रहा है कि उसके बाद वो एमबीए कर ले और उसके बाद वो खुद का बिजनेस करे। तो उसको एक फेलो पर्सन ने एक मस्त मस्त चीज सिखाई कि तेरा सीए हो गया, तेरा जब सीए हो जाएगा उसके बाद तू पहले जॉब कर, तू 4 अलग अलग 5 अलग अलग जॉब कर, जिसमें तुझे खड़ूस बॉस मिलेगा, एक अच्छा बॉस मिलेगा, एक तेरे पे सारी चीजें ढोलने वाला बॉस मिलेगा। उसके बाद तू एमबीए कर, तो तेरे पास पढ़ाई का, जॉब का एक्सपीरियंस है, उसके बाद तू एमबीए कर पाएगा। और उसके बाद जब तू खुद का धंधा करेगा तब तेरे पास क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये चीजें मुझे अपने आप से मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाया कि हाँ यार, मैं भी यही शायद इसी जोन में कहीं ना कहीं हूँ कि सीख लिया, कर ले, अब कुछ अलग करना है, अब कुछ नई चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करना है अपने आप को, टटोलना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ कहाँ पहुंच सकता हूँ, कहाँ तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, वो सब देखना है। तो उसके बाद ये तो कर ही तो ये लेंगे। कॉलिंग थी, मतलब ये आ रही थी चीज़ें कि यार कुछ अब होना चाहिए, अब चेंज आना चाहिए वो उस। तो हमेशा से हो रहा था, राइट। मतलब जब से वो टीन हो गए तब से वो चीज तो हो ही रहा था कि ये भी करना है, वो भी करना है। तब नई नई चीजें देख रहे थे, नई फिल्म्स देख रहे थे, क्लासिक फिल्म्स से परिचय हुआ, तब होता है कि यार ये भी सीखना है, ये भी करना है। पीयूष भाई जैसे, उन्होंने जिस तरह चीजें लिखी है, जिस तरह एक्ट किया है, उनकी जितनी कहानियां रह चुकी है, इरफान खान जैसे कलाकारों को उनकी जर्नी जब देख रहे थे तब हो रहा था कि हमको भी करना है यार, ये चीज तो मुझे भी सीखनी है, ये चीज तो मुझे भी करना है। वो कॉलिंग तो तब से थी, करने का मौका जब मिलेगा तब करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है वो फाउंडेशन में कि ये करना है, यहाँ पहुंचना है। हाँ, और वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप एक शो का फॉर्मेट है, उसकी एक हम्म, शूटिंग में है, बैक टू बैक उसके। वो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं वो था पॉसिबल बिना उससे बिकॉज हटे। एक रात पहले कॉल टाइम आता है, हम्म। नेक्स्ट डे शूट होता है, तो यू कैनॉट, वो मैनेज नहीं हो पाता। हम्म। वो दो में से किसी एक जगह पे डिस्टर्बेंस होगा, हम्म। विच इज नॉट राइट फ्रॉम आवर साइड।